मुखी नेता हैं, जिधर इनको लगेगा उसी तरफ ये जाते हैं। लेकिन जहां तक बात ये है कि सोनिया गांधी की बात है कि उन्होंने बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति उनके दुरूह सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं देश में, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ वो बहुत नुकसान नहीं, कोशिश तो जरूर करेंगे। अब नुकसान होता है या नहीं होता है आगे की बात, 22 सीट वो जीते हैं, जाहिर सी बात इस नंबर से वो आगे जाना चाहेंगे। तो उत्तर प्रदेश को बिल्कुल वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। उत्तराखंड लगा हुआ है, वहां उनकी सरकार है, वहां भी जितनी लोकसभा की सीटें हैं उनको ज्यादा से ज्यादा झटक के वो एक ऐसा नंबर बनाना चाहते हैं ताकि उनकी स्थिति, वो अगर चुनाव हारते भी हैं तो एक सम्मानजनक विपक्ष की भूमिका में रहें, ये पूरी कवायद है। तो मुझे लगता है कि अब जो हिंदी भाषी राज्य है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, यही इन्हीं में कांग्रेस के लिए कुछ ज्यादा करने को लेकर, हरियाणा में उनकी अपनी सरकार है, तो मुझे लगता है कि बिहार में उनका सुपड़ा साफ है, तो उत्तर प्रदेश को वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। सोनिया गांधी मुझे लगता है कहीं नहीं जाएंगी, वो यही रायबरेली से लड़ेंगी, और अगर उनको कहीं नामांकन भराया भी गया तो वो मुझे लगता है जैसे पिछली बार वो 2 सीटों पर लड़ी थी और उसके बाद एक बेल्लारी की सीट उन्होंने छोड़ दी थी, रायबरेली की सीट अपने पास रखी थी। तो मुझे लगता है कि अमेठी की बात कर रहा हूं कि अमेठी से सांसद थी तो बेल्लारी से भी लड़ी थी, लेकिन हो सकता है कहीं से उनको लड़ा दिया, नामांकन भरा दिया, एक संदेश देने के लिए साउथ में भी हम मजबूत कर लें, लेकिन रायबरेली से वो चुनाव लड़ेंगी, अब इसमें कोई संदेह नहीं लग रहा है। जी प्रोफेसर एमएल वर्मा साहब, क्या एक बात की संभावना बनती है कि हार का डर, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो स्थिति रही रायबरेली में, क्या हार का डर कहीं तो नहीं था? क्योंकि कई नेताओं ने इस तरफ आशंका जाहिर की थी और सोनिया गांधी तक ये बात पहुंचाई भी थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हार का डर नहीं था। ये लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा की बात अलग थी, और हार के डर के कारण नहीं, बल्कि ये तो पूरे देश के लिए, क्योंकि हमने बताया आपको कि लोकसभा का चुनाव मोबिलाइजेशन पर निर्भर करता है, और मोबिलाइजेशन के लिए हर पार्टी लगती है, तो कांग्रेस भी मोबिलाइजेशन के माहौल को बनाने के लिए उसको लगता है। क्योंकि जहां पर देखिए, एक चीज और जान लीजिए कि जहां पर भी अगर कोई ये बड़ा नेता, सोनिया जैसे लोग या बड़े नेता जो 2 जगह से लड़ते हैं, तो उनका पर्पज ये नहीं होता कि हम एक जगह से हार जाएंगे इसलिए हम 2 जगह से लड़ रहे हैं। उनका पर्पज ये होता है कि हम एक इधर मतलब उत्तर प्रदेश से अगर लड़ रहे हैं तो साउथ में भी हमें दोनों जगह से माहौल बनाना है, ताकि पब्लिक को लगे कि हम यहाँ से भी हैं और हम यहाँ से भी हैं, और सभी लोग साथ में हो, जिससे जो है दोनों क्षेत्रों से माहौल बिल्कुल ये माहौल देखने की कोशिश होती है। लेकिन सवाल वहीं का वही है, राजमाता की ना के पीछे हाँ, ये स्पष्ट हो चुका है कि क्या कुछ कारण हो सकते हैं, किस बात का डर कांग्रेस को हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर एमएल वर्मा हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, और के न्यूज के नेशनल पॉलिटिकल एडिटर दुर्गेन चौहान हमारे साथ जुड़े रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहां चर्चा में इतना ही, लेकिन एक अहम सवाल और भी जो कांग्रेस के लिए है, क्या स्थिति कांग्रेस की इतनी बिगड़ चुकी है कि नौबत यहां तक आ सकती है, या पहले से जिस तरह से स्ट्रेटजी चल रही है क्या उस पर कांग्रेस काम कर सकती, बजाय फोकस करने के जनता के विकास को लेकर। फिलहाल नमस्कार। Dalmia's Fashion Mall, a complete family mall having wide and exclusive collection for men, women and kids. Dalmia's Fashion Mall, a complete family mall at Nasimabad, Gumti number 5, Kanpur. Brain of Brain, Advanced Abacus Skill Development Program for children of 6 to 14 years age. Classes on weekends only. For admissions, contact 9336 337255. नेताओं की बोल, किसी सरकार ने नहीं ध्यान दिया, ये सरकार ध्यान देने जा रही है। राजकाज का हाल, समाजवादी पार्टी को उसके नेता से उसने तो 6 महीने से भूख मांगी है। आम आदमी को सरकार से क्या है मुलाल, सब देखिए, सच देखिए, के न्यूज खबरों का साथी। खबरों की भीड़ में आपकी खबर होगी सबसे आगे, सच और आपकी जिद आपके चैनल पर दिखेगी सबसे पहले। हम बनेंगे आपके साथी, क्योंकि हम हैं खबरों के साथी। खबरों की भीड़ में आपकी खबर होगी सबसे आगे, सच और आपकी जिद आपके चैनल पर दिखेगी सबसे पहले। हम बनेंगे आपके साथी, क्योंकि हम हैं खबरों के साथी। सत्ता की कुर्सी से लेकर खेल के मैदान तक
अपराध की गलियों से लेकर फैशन की दुनिया तक, व्यापार की उलट पलट से लेकर फिल्मी हलचल तक, देखिए के न्यूज, खबरों का सारथी। देखिए श्री परम पूज्य ठाकुर जी महाराज के श्रीमुख से अमृतवाणी सुबह 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। के न्यूज, खबरों का सारथी। मोदी को मिलेगी यूपी की कमान, इस खबर को सबसे पहले के न्यूज ने आप तक पहुंचाया। नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के खेवनहार बनकर अपनी नैया पार लगाने में जुटेंगे। यूपी में मोदी बनेंगे सबसे ताकतवर, वो और उनके करीबी संभालेंगे कमान, और अब लग गई उस पर मोहर। के न्यूज, खबरों का साथी। जेठ की दोपहर या फिर पूस की रात, शहर की रंगीनी या फिर गांव की बात, के न्यूज, खबरों का सारथी। कीजिए हर सुबह की शुरुआत यूपी और उत्तराखंड की ताजा खबरों के साथ। चाहे हो राजनीति या अपराध जगत की कोई बात, जानिए दिन भर का हाल हमारे साथ। खेल की हो विशाल, चाहे एंटरटेनमेंट की हो बात, हर खबर पहुंचाएंगे हम आपके पास। चाहे हो महिला सुरक्षा से जुड़ी खबर, पूरे देश दुनिया का हाल हम पहुंचाएंगे आपके पास। क्या है ग्रहों की चाल, कैसा रहेगा आपके दिन का हाल, समस्याएं कैसी भी हो, हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजी के पास। जानिए अपने ग्रहों की चाल और सीधे सवाल कीजिए ज्योतिषाचार्य पंडित सतीश अवस्थी जी से। के एस्ट्रो में रोजाना शाम 6:30 बजे के न्यूज पर। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जहाँ खुलता है हरि का द्वार, कीजिए यहाँ आस्था का स्नान। हेमकुंड, जहाँ मिला गुरु गोविंद सिंह को ज्ञान, जहाँ कण कण में मिले ईश्वर का ब्रह्मांड, इस देव भूमि को करें शत शत प्रणाम। देखिए खबरें उत्तराखंड की। मोदी को मिलेगी यूपी की कमान, इस खबर को सबसे पहले के न्यूज ने आप तक पहुंचाया। नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के खेवनहार बनकर अपनी नैया पार लगाने में जुटेंगे। यूपी में मोदी बनेंगे सबसे ताकतवर, वो और उनके करीबी संभालेंगे कमान, और अब लग गई उस पर मोहर। के न्यूज, खबरों का साथी। देखिए श्री परम पूज्य ठाकुर जी महाराज के श्रीमुख से अमृतवाणी सुबह 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। यूपी और उत्तराखंड के 88 जिले, इन जिलों में होती हैं सैकड़ों खबरें हिमालय की हो या ताज नगरी की, खबरें राजनीति की हो या व्यापार की। सबसे पहले सबसे खास हम लाएंगे आपके पास के न्यूज, खबरों का साथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं विकास शर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए मैयप्पन फिक्सिंग मामले पर क्राइम ब्रांच ने की पूछताछ। कांग्रेस की राजमाता का मन बदला, सोनिया गांधी रायबरेली से ही लड़ेंगी लोकसभा का चुनाव।
यूपी के लघु उद्योग मंत्री भगवत शरण गंगवार का लापता बेटा वापस लौटा, रहस्यमय ढंग से पहले भी हो चुका था गायब। 30 मई तक हड़ताल पर गए लैब टेक्नीशियन, मांगे न मानने पर आंदोलन की धमकी, बढ़ेंगी मरीजों की दिक्कतें। गोरखपुर में तंत्र मंत्र के चक्कर में मासूम की हत्या, पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को किया गिरफ्तार। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की अहम और बड़ी खबर से। मैप्पन मुंबई पहुंचने के बाद क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए, जहां मुंबई क्राइम ब्रांच ने उनसे पूछताछ की। इससे पहले स्पॉट फिक्सिंग मामले में गिरफ्तार विंदु दारा सिंह को आज कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने विंदु की पुलिस रिमांड 4 दिन बढ़ा दी है। मामले की अगली सुनवाई 28 मई की होगी। वहीं बीसीसीआई चेयरमैन एन श्रीनिवासन ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए दामाद गुरुनाथ मैप्पन से पल्ला झाड़ लिया है। चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक इंडिया सीमेंट्स ने बयान दिया है कि मैप्पन टीम के सिर्फ मानद सदस्य हैं। गुरुनाथ मैप्पन पर आईपीएल में सट्टा लगाने का आरोप है। मिली खबरों के मुताबिक मैप्पन सट्टेबाजी में 1 करोड़ रुपए हार चुका है। उसने 3 मैचों में सट्टा लगा रखा था। बढ़ते आगे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि विवादों भरा इंडियन प्रीमियर लीग कुछ और नहीं बल्कि जुए का अड्डा है, जिसमें बहुत ज्यादा धन लगा हुआ है। ये क्रिकेट कम जुए का अड्डा ज्यादा है। सिन्हा ने कहा है कि वित्त पर उनकी अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें इस टूर्नामेंट की वित्तीय अनियमितताओं, मनी लॉन्ड्रिंग और कालाधन की संलिप्तता की बात कही गई थी, लेकिन इन अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाए। और अब खबर कोटा से लेते हैं, जहां इन दिनों कोचिंग समर चरम पर है। ऐसे में कोचिंग संचालक एक दूसरे के संस्थान की फैकल्टी को तोड़ने में जुटे हैं। नामचीन कोचिंग संस्थानों की फैकल्टी अपने पुराने संस्थान को छोड़कर नए संस्थान से जुड़ रहे हैं। जो खबर मिली उसके मुताबिक एक बड़े कोचिंग समूह के 15 टीचर नए कोचिंग संस्थान से जुड़े हैं। इस उधेड़-बुन का सबसे बड़ा खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि छात्र किसी बड़े नाम को देखकर उस कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्हें ठग लिया गया है। जिस चेहरे को देखकर वो कोचिंग में आए थे वो किसी अन्य संस्थान से जुड़ गए हैं। इस तोड़फोड़ से कोचिंग संचालकों में रंजिश भी बढ़ रही है, जो कभी भी खूनी खेल में बदल सकती है। कोटा में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के तहत नेशनल हाईवे 76 पर एक पुल का निर्माण करवाया जा रहा था, जिसका निर्माण काम फिलहाल अब रोक दिया गया है। इस बात से नाराज स्थानीय विधायक ओम बिड़ला ने सरकार को चेतावनी दी है। ओम बिड़ला ने कहा है कि अगर जल्द पुल का निर्माण काम शुरू नहीं हुआ तो वो संसद के बाहर धरना देंगे। हम आपको बता दें कि पुल का निर्माण सरकार हुंडई और केमन इंडिया से करवा रही है। साल 2010 में अधिकारियों की लापरवाही के चलते हैंगिंग ब्रिज एक गिर गया था। हादसे में 54 श्रमिकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद कंपनी के कई अधिकारियों को जेल की हवा खानी पड़ी थी। बढ़ता कि कांग्रेस की राजमाता का मन रायबरेली पर फिर बदल गया है। पहले कांग्रेस खेमे से यह खबर उछली थी कि सोनिया गांधी अगले लोकसभा चुनाव में रायबरेली का मैदान अपनी बेटी प्रियंका के लिए छोड़ देंगी, लेकिन अब खुद सोनिया ने कहा है कि अगले साल होने वाले आम चुनाव में वो रायबरेली से ही किस्मत आजमाएंगे। हाथ के निशान वाले खेमे से पहले आवाज आई ना की, लोग चौंके, सोचने लगे कि ऐसा कैसे कि रायबरेली से कांग्रेस की राजमाता रिश्ता ही तोड़ दें। चर्चा शुरू हो गई कि आखिर ऐसा कदम सोनिया गांधी क्यों उठाने जा रही हैं। मजे की बात देखिए, जब ये चर्चाएं चल रही थीं तो सोनिया चुप थीं। उनकी चुप्पी से खबर और गर्म हो रही थी, लेकिन केंद्र सरकार के 4 साल पूरे होते ही सोनिया ने चुप्पी तोड़ दी। रायबरेली से ही चुनाव लड़ने का राजमाता ने फिर ऐलान कर दिया। अब फिर चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर राजमाता को अपनी ही जमीन से चुनाव लड़ना था तो ना की आवाज कांग्रेस खेमे से क्यों बाहर आई थी। चलिए बताते हैं आपको। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की यूपी में तो दुर्दशा है ही, राष्ट्रीय स्तर पर भी तमाम लोग उसे अब नापसंद करने लगे हैं। ऐसे में सोनिया को उनके दाएं बाएं रहने वालों ने समझाया कि मैडम, अगर आप भी कोई ऐसा कदम उठाती हैं तो इसका गंभीर असर पड़ सकता है। अगर आप रायबरेली की सरमाएदारी छोड़कर दक्षिण में कहीं ठौर तलाशेंगी तो लोगों के दिमाग में ये बैठ सकता है कि कांग्रेस की दुर्गति होते देखकर सोनिया ने भी मैदान छोड़ दिया।